नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज़रबाईजान की जो मेल्टडाउन होता है एवरी टाइम, इंडिया जब कोई बड़े मकाम पे होता है और इंडिया जब सक्सेस के राह पे होता है, कुछ नया अचीव करता है, तो आज़रबाईजान मीडिया की जो मेल्टडाउन है वो मैंडेटरी है, वो होता ही है। और एवरी टाइम जो है इंडियन ऑडियंस उसको एंजॉय करते हैं। लिटरली आज़रबाईजान से लेके जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे वो सुपर जेलस है, वो हमेशा वायरल गए हैं कि लोग काफ़ी देखना पसंद करते हैं। बट आज़रबाईजान उस ऐसा देश है कि इंडिया उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, उसी को वो अपने सौभाग्य जो है वो समझता है। आज के वीडियो में भी जो है वो दिखेगा। बहुत सारे लोगों ने, इवन एंकर ने जो खुद कहा है कि मतलब इंडिया हमें दुश्मन समझ रहे हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो कुछ मीम्स मुझे वहाँ पे ऐड करना पड़ा जस्ट फॉर शोइंग द रिएक्शन। जनरली जो लोग देख रहे होंगे तो उनकी भी हंसी के मारे वही रिएक्शन होगा जो मीम मैंने ऐड किया है। खैर, ये वीडियो जो रिसेंटली एससीओ समिट हुआ और आज़रबाईजान का कहना है कि इंडिया ने अपना वेटो पावर यूज़ करके आज़रबाईजान की एंट्री जो है रोक दी है। तो ये इमेजिनरी वेटो पावर जो कि आज़रबाईजान की इन्वेंशन है बाय द वे, बट मे बी एससीओ समिट में हर एक मेंबर देश की ओपिनियन मैटर करता है। बट एज सच वीटो पावर यहाँ पे कुछ अलग से कुछ किया नहीं है, बट ये आज़रबाईजान की इमेजिनेशन है या फिर क्या है पता नहीं। बट एनीवे, अगर इंडिया ने किया है तो बहुत अच्छी बात किया है। बहुत सारे रशियंस जो है कमेंट सेक्शन में वो लिखा है। कुछ जियोपॉलिटिकल चूज़े है आजकल जो मेरे कमेंट्स में आए हैं। मैं पालकी शर्मा का वो वीडियो में भी देख रहा हूँ, तेरा जियोपॉलिटिकल नॉलेज कुछ नहीं है, यू हैव जीरो जियोपॉलिटिकल नॉलेज। बेटे, एक वीडियो आ रहा है, अभी जो कमेंट करना है कर ले। एक एक को जो धोऊंगा ना मैं और बता दूंगा अच्छे से कि मेरा नॉलेज किस लेवल पे है और तेरा नॉलेज किस लेवल पे है। 2 गूगल के पेजेस पढ़ के, 10 किताब पढ़ के खुद को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मत समझ। मेरा नॉलेज किस लेवल पे है, क्योंकि मेरा नॉलेज जो है ग्राउंड लेवल से आता है। तू 10 किताब पढ़ रहा होगा, तू 100 किताब भी पढ़ रहा होगा ना, फिर भी जो मेरा नॉलेज मेरे कनेक्शन से आता है। जैसे कि अमेरिका में अभी बहुत कोई बोल रहा है कि हाँ, इंडियन एक्सपोर्टर्स सफ़र करेंगे, इंडियंस जो वहाँ पे बिजनेसमैन हैं कुछ सफ़र हो थोड़ा बहुत है, लेकिन वो वाया थर्ड पार्टी जो है, थर्ड कंट्री चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। चीज़ें वैसे भी बिकेंगे, चीज़ें जो कि वैल्यूएबल है और जो जनता खरीदना चाहते हैं अमेरिकन, वो किसी ना किसी तरीके से थर्ड कंट्री के रूट से सेम ही बिकेगा। जस्ट अमेरिकन कस्टमर्स हैव टू बियर द हायर प्राइसेस। बट इतना सा डिफरेंस है कि ये नॉलेज मैं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे एक्चुअल जान पहचान है इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडियन लोगों से जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सिमिलरली मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, मे बी कहीं ये मतलब एक पॉसिबिलिटी के तौर पे बोला था, कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है कि जिस तरीके से वो बिहेव करे कि इंडिया को रशिया चाइना के करीब लाने के लिए शायद ट्रंप एक सोवियत या फिर रशियन एजेंट है। ये वीडियो मैंने कम से कम 7 दिन पहले रिलीज़ किया था, 6-7 दिन पहले। उसके बाद करियर 247 में प्रशांत धवन सेम टाइप ऑफ एनालिसिस और एक किसी देश के प्रधानमंत्री ने जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था वो पोर्तुगल या फिर किसी एक देश का जो है प्रधानमंत्री ने वो सेम टाइप का प्रेडिक्शन, मेरे जैसा प्रेडिक्शन उन्होंने भी दिया। फिर मैंने जब बोला था कि S-400 एक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, तब भी ये चूजे जो है मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे हैं कि S-400 यूज़ नहीं हुआ है। बाद में जाके बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है कि S-400 की कितनी अहम भूमिका रही है। तो ये लोग हर वक्त में जलील होते हैं, गलत साबित होते हैं, फिर भी अपना ज्ञान पेलने आ जाते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। एक एक का खाल जो मैं उधेरूंगा नेक्स्ट वीडियो में तो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और जिन्होंने अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है चलो फिर भी ठीक है, जिन्होंने पर्सनल अटैक किया है ना, तो पर्सनल अटैक जब बात आती है ना, तो मैं तेरा बाप हूँ और अच्छे तरीके से तेरे को बताऊंगा कि मेरा नॉलेज किस लेवल पे है। खैर, हम आज़रबाईजान से आज ये वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो पहले अजरबैजान में यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के हेड रह चुके हैं, चिंगिज मामेदोव। हेलो चिंगिज, गुड आफ्टरनून। हेलो, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। यहाँ रूफात, मैं एक समानता बताना चाहूंगा।
भारत ने अजरबैजान के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री को रोका था, लेकिन ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने आर्मेनिया के एंट्री को रोका। Ну, точно так же Пакистан препятствовал этому. वैसे यह बात पिछली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की कजान रूस में हुई बैठक में भी हुई थी। उस समय इसे पब्लिकली नहीं कहा गया था, अजरबैजान ने इसे जनता तक नहीं पहुंचाया, लेकिन कई एनालिस्ट्स ने, जिनमें मैं भी शामिल हूं, वर्तमान SCO बैठक से पहले ही कहा था कि सबसे अधिक संभावना है कि भारत ही अजरबैजान के SCO में शामिल होने को रोक रहा है। पाकिस्तान के पास भी वही संभावना है, क्योंकि SCO सहमति के सिद्धांत पर काम करता है। SCO के अंदर सभी फैसले सहमति से लिए जाते हैं, यानी कोई भी देश किसी भी निर्णय पर वीटो लगा सकता है। इसलिए अजरबैजान और आर्मेनिया मूल रूप से एक जैसी स्थिति में हैं। SCO के दो मौजूदा सदस्य भारत और पाकिस्तान किसी अन्य देश यानी अजरबैजान या आर्मेनिया के प्रवेश को रोक सकते हैं। इसलिए मैं कुल मिलाकर इसे पॉजिटिव रूप से देखता हूं। Я, в общем-то, смотрю положительно на это. Причем у меня और मेरे पास इसे पॉजिटिवली देखने के कम से कम दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि भारत जैसा बड़ा देश अजरबैजान के प्रवेश को रोक रहा है, जो अपने आप में अजरबैजान की भूमिका को दिखाता है। आपका चरण किधर है? वंदन करना है, किधर है चरण, किधर है? भारत ऐसा नहीं करता अगर अजरबैजान इस जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण न होता। इसका मतलब है कि अजरबैजान का बड़ा महत्व है। दूसरा कारण यह है कि अगर अजरबैजान SCO का सदस्य बन जाता है तो उसे भी वीटो का अधिकार मिल जाएगा। भारत इसी से डरता है। इन्हीं दो कारणों से वे अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर वे चाहते हैं कि उनकी सिस्टर आर्मेनिया SCO में शामिल हो तो उन्हें अपनी स्थिति बदलनी होगी। им надо будет изменить свою позицию. Ну, вот как раз, Чингиз Имамов, вы затронули. खैर, आपने पहले सवाल के जवाब में अजरबैजान को SCO में स्वीकार न किए जाने के मुद्दे को छुआ था, और जैसा कि हम जानते हैं इस बार बीजिंग में इसे भारत ने खारिज कर दिया। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों हम भारत की ऐसी स्थिति देख रहे हैं? Ну, Индия भारत के मामले में यहाँ दो पहलू हैं, एक इमोशनल और दूसरा जियोपॉलिटिकल। इमोशनल पहलू यह है कि अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था भारत की हाल की अग्रेशन के दौरान। स्वाभाविक है, पाकिस्तान हमारा बहुत रिलायबल एलाई है, और यह मत भूलिए कि 44 दिन की जंग के दौरान दो देशों ने अजरबैजान की स्थिति का अनकंडीशनल सपोर्ट किया था, भाईचारा रखने वाली तुर्की और भाईचारा रखने वाला पाकिस्तान। इसलिए भारत की एग्रेशन के समय अजरबैजान का पाकिस्तान का समर्थन करना स्वाभाविक था। अब जियोपॉलिटिकल पहलू यह है कि भारत हर संभव तरीके से अपनी ईस्ट से वेस्ट जाने वाली रूट लाइंस को बढ़ावा दे रहा है और चाहता है कि ये मार्ग आर्मेनिया से होकर जाए, न कि अजरबैजान से। और यदि अजरबैजान SCO का फुल मेंबर बन जाता है तो उसके पास अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स और तुर्की राज्यों के संगठन के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को SCO के माध्यम से आगे बढ़ाने के अधिक अवसर होंगे। ШОС. Здесь замечу, что ШОС यहाँ मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि SCO एक यूरेशियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसे उस समय बनाया गया था जब दो देश, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रशियन फेडरेशन, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर बाकी 4 के साथ जुड़े। बाद में बेलारूस, ईरान, पाकिस्तान और भारत भी इसमें शामिल हुए। तो यह SCO की यूरेशियन स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में अजरबैजान ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स में सबसे महत्वपूर्ण या कम से कम प्रमुख भूमिकाओं में से एक निभाता है। इसी कारण भारत अजरबैजान पर कुछ प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता है, और यह उसका एक साधन है। अभी भारत के पास SCO के अंदर वीटो अधिकार के रूप में यह साधन मौजूद है। भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेरी नजर में उसके संसाधन सीमित हैं। सबसे पहले चीन अजरबैजान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? в своей речи на этом саммите в Тяньджине इस शिखर सम्मेलन में टायंजिन में अपने भाषण में चीन के नेता ने अजरबैजान की SCO सदस्यता का समर्थन व्यक्त किया। चीन की भूमिका बहुत बड़ी है, वह इस संगठन का लीडिंग कंट्री है। सामान्य तौर पर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे विकास के लिए कम से कम 2 शर्तें होती हैं। पहली, मेंबर स्टेट्स उस संगठन के विकास में रुचि रखते हों। हम पहले से देख रहे हैं कि यह शर्त पूरी हो रही है, इसलिए इसे और समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि एक ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, तो एक लोकोमोटिव। SCO का लोकोमोटिव पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। सिर्फ 2 आंकड़े इसे स्पष्ट करते हैं। SCO के सभी सदस्य देशों का कुल GDP लगभग 25% है, और इसमें से अकेले चीन का हिस्सा 17% है। बाकी सभी देशों का हिस्सा, जिनमें रूस, भारत और ईरान जैसे बड़े देश भी शामिल हैं, सिर्फ 8% है। इसलिए चीन लीडिंग कंट्री है और उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। Иран
То есть Китай является ведущей страной, и ее позиция очень важна. Благодарю вас, Чингиз. सेंडिजमान, आपके जवाबों के लिए धन्यवाद। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे स्टूडियो से सीधी बातचीत में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट चिंगिज मामेदोव जुड़े हुए थे। कमेंट्स में रुसलन सफिन ने लिखा है कि सवाल है, अजरबैजान को एससीओ की जरूरत क्यों है और तुम नतीजे पर हैरान क्यों हो? तुम अपनी मूर्खता दिखा रहे हो। भारत इसके खिलाफ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास साफ कारण है, लेकिन सच्चाई यह है कि रूस भी इसके खिलाफ है। वहां तुम्हारी क्या जरूरत है? उसके बाद NDR9G ने लिखा है कि हम इतने महान हैं कि उन्होंने हमें इंडियन फेटा चीज की खुशबू सूंघने तक दी। अंकल, आप क्या कह रहे हो? उसके बाद तानिश लवानिया ने लिखा है, मैं इंडियन मुस्लिम हूं और ये हमारे सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे देश में आतंकी हमला किया था, जहां बहुत से लोग मारे गए। उन्होंने पहले धर्म पूछा और सारे हिंदुओं को मार डाला। नेक्स्ट डोटी डोटी ने लिखा है कि इंडिया ने अजरबैजान की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में शामिल होने की कोशिश रोक दी, जैसे पहले दिल्ली ने तुर्की की ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश को भी रोका था। ये काम भारत की उस स्थिति को दिखाता है जो पाकिस्तान को मिले मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक थ्रेट के रूप में देखता है। भारत का यह रुख दिखाता है कि जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है वो असल में एकजुट नहीं है। ग्लोबल साउथ देशों के बीच अक्सर बड़े मतभेद रहते हैं और यही उस पूरे ब्लॉक की कमजोरी है। इसे जवाब में लिखा है कि डोटी डोटी, ये कोई ग्लोबल साउथ का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि सबको जबरन साथ रहना पड़े। भारत ने अजरबैजान और तुर्की को रोका क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे टेरर स्पॉन्सर के साथी हैं। ग्लोबल साउथ की कमजोरी नहीं बल्कि भारत का स्ट्रेंथ है कि वो बिना किसी दबाव के नेशनल इंटरेस्ट में फैसले लेता है। बाकी तुम्हारी अजरबैजान टर्की पाकिस्तान वाली टेरर ट्रियो दुनिया को सिर्फ टेरर बांटती हैं। उसके बाद हार्डकोर ने लिखा है कि जाओ और ट्रंप के जूते दिखाकर शो ऑफ करो। उसके बाद वलेरी ने लिखा है वेल डन इंडियंस। उसके बाद डिजिटल प्रिजनर HD फोर्ट ने लिखा है कि भारत ने खुलकर पूरे दुनिया को अपने काबू में लिया है। दवाइयों और डिजिटलाइजेशन का काम उन्हीं का है और अब इनके बिना कोई जी भी नहीं सकता। उसके बाद एम्परर मैक्सिमस ने लिखा है कि लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। यही होता है 2 कुर्सियों पर बैठने की कोशिश करना, न EU में, न SCO में, न नाटो में, बस एक बड़ा मूर्ख। उसके बाद अलेक्जेंडर नेफेडॉफ ने लिखा है कि या फिर भारत और SCO के सदस्य देश अपने समूह में उन देशों के गुलामों को नहीं देखना चाहते जो इस संगठन के विरोधी हैं और जिनके पास वीटो का अधिकार है। उसके बाद मिकेल ओल्गा ने लिखा है अजरबैजान SCO संगठन में शामिल होने के लायक नहीं है। उसके बाद अलमसी साहब ने लिखा है कि कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान अजरबैजान को SCO में जबरन घुसाएंगे। ये सब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का खेल है। उसके बाद एडमॉफ लियोनिड ने लिखा है आर्मेनिया को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ पाकिस्तान रोक रहा है। पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस जैसी ताकत वाला देश नहीं है। वे अजरबैजान के साथ रहना चाहते हैं तो SCO छोड़कर अपना खुद का संगठन बना लें। क्यों इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज की मेजॉरिटी जो आर्मेनिया को स्वीकारने के लिए तैयार है इन भाइयों को झेले? अगर वे सभी बड़े देशों के साथ एक समान भाषा नहीं बोल सकते और खुद को भारत, रूस या ईरान के बराबर समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। वे सभी देशों से सहयोग करने नहीं आए हैं बल्कि अपने पड़ोसियों से झगड़ने आए हैं। गजब बेइज्जती है। आखिर में कुजरी ने लिखा है कि आज की जियोपॉलिटिक्स नाराज, बदले की भावना रखने वाले और असुरक्षित बड़े नेताओं जैसे मोदी द्वारा बनाई जा रही है। बहुत ही अनप्लेजेंट आदमी है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल